हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 26 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व विकास सूचना दिवस। यह दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस। इस दिवस को मनाता कौन है? विश्व विकास सूचना दिवस आपको बता दें, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी कि यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? विश्व विकास सूचना दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? क्योंकि इससे भी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेखपाल, कांस्टेबल, एसएससी से लेकर अगर हम बात करें यूपीएससी तक के, कहीं पर भी यूएनओ के बारे में पूछ लिया जाता है और यूएनओ से क्वेश्चन आते भी हैं। यूएनओ है ही ऐसी संस्था, चाहे आपका कोई कहीं पर इंटरव्यू होना हो या फिर कोई लिखित परीक्षा हो, कहीं पर भी यूएनओ से आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब ये क्या है यूएनओ? यूएनओ जितने भी, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, इसके अलावा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अधिकतर जो अभी एक अंग में को बात करूँ वू की, वो अभी कोरोना वायरस को जब लॉकडाउन चल रहा था अभी चर्चा में था, और आप भी जानते हो कि वू के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये एक पार्ट के रूप में शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? यूएनओ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जर्मनी और उस वो जो हिटलर वाला जो राज था, उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में एक संस्था बनाई गई विश्व के जिम्मेदार लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, ताकि आगे से कोई भी देश दुनिया का, भले ही हमारे आपस में किसी भी देश के कितनी भी मतभेद हों, लेकिन जो मानवता है उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी एक दूसरे देश जो है एक दूसरे के ऊपर बम विस्फोट ना कर सकें। उसी को लेकर ही मानवता को बचाए रखने के लिए, दुनिया को बचाए रखने के लिए इस संगठन का एक मानवता के रूप में इसका गठन हुआ था। और इसके कितने देश सदस्य हैं, कौन कौन सी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये सभी विस्तार से आप जानने के लिए, क्यों आवश्यकता पड़ी, वो सब विस्तार से जानने के लिए इसकी एक हमारे चैनल पर क्लास मौजूद है। यूएनओ क्या है, वीटो शक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, वो सब आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास लेनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः बात करते हैं यूएनओ के बारे में कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना अगर आपको बताएं, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगर बात करें यूएनओ के मुख्यालय के बारे में, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ कहाँ है, तो वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। उस क्लास के अंदर ये सब बातें आपको विस्तार से बताई गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ, न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर है। आप उस क्लास को जरूर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने बारिश से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो जो बारिश से प्रभावित जिले थे, उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये जो पैसा होगा जिसकी घोषणा की गई है, जिन किसानों की बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन लोगों को इसके माध्यम से, इसके जरिए सहायता उनकी की जाएगी, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये महाराष्ट्र राज्य ने इस बात की घोषणा की है कि हम 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देंगे। अब बात अगर महाराष्ट्र की करें, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है, यानी कि शिवसेना प्लस गठबंधन की यहाँ पर सरकार है मुंबई के अंदर में। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। 3 मुख्य दलों का यहाँ पर गठबंधन है। अगर बात राज्यपाल की करें, यानी कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि ये गोवा के भी राज्यपाल हैं और ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, एक व्यक्ति कैसे 2 राज्यों का राज्य प्राप्त रह सकता है। यही सेम सिचुएशन आती है जब मैं एमपी या यूपी का कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पर नाम आता है आनंदीबेन पटेल का। स्टूडेंट पूछते हैं कि एमपी की राज्यपाल कैसे हैं, यूपी की राज्यपाल कैसे हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार मैसेज करके इसको पूछते रहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए बार बार उसको पूछते रहते हैं। तो इसके लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए, प्रतिदिन तो मैं आपको करंट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर विस्तार से नहीं बता सकता क्या मामला है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, ये सारी चीज़ें एक अलग रूप से अलग क्लास के अंदर कवर की गई हैं। उस क्लास के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, और साथ ही उसमें यह भी जिक्र किया गया है, यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब कोई राज्यपाल क्यों नहीं बनता, वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, और जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आप उस क्लास के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आज आप सभी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के सहयोग का, आप सभी के अटूट प्रेम का, क्योंकि आप सभी के सहयोग के चलते आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आपकी ही देन है, जो हमारा उद्देश्य था। और जल्द ही, बिल्कुल बहुत जल्द ही
जैसे कि आज से हमने कंप्यूटर से स्टार्ट कर दी है अपनी क्लासेस को, आगे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, हम पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, और आने वाले टाइम में रीजनिंग और मैथ भी, हर सब्जेक्ट की कोई सा भी, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, हर सब्जेक्ट को आपको, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको हमारे चैनल पर मुहैया कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ प्रेस कर लें, चैनल को शेयर करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये मात्र हमारी नहीं, ये आपकी जीत है, ये सब आपके कारण है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही सफलता का अड्डा को सपोर्ट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ चयन किया है? तो वो कौन सी दूरसंचार कंपनी है जिसका चयन किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए, कहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, चंद्रमा के ऊपर सेलुलर नेटवर्क बनाया जाएगा पहली बार। सेलुलर नेटवर्क को बनाने के लिए नासा ने किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है, यानी कि उसे चुना है? तो नोकिया को चुना है, नोकिया का चयन किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने। अब अगर नोकिया की आपसे बात करें और नासा की आपसे बात करें, पहले तो आप ये जानिएगा, लेकिन पहले आपको नासा के बारे में बताते हैं। नासा जो है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी नासा की, और नासा का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सी है, यानी कि भारतीय, जिस प्रकार से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसी प्रकार से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो वो है इसरो। उसका नाम है इसरो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ ले सकता है। क्या चीज़? क्वेश्चन तो सारे करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसरो, इसरो के बारे में भी ज़रूर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो सुरक्षा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया जाएगा कोरोना प्रसार को ताकि नियंत्रित किया जा सके छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो राजधानी रायपुर यहाँ की, यानी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है रायपुर, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल हैं। और अगर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, तो वो है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईएसआई योजना का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक किसने किया है? तो ईएसआई योजना का विस्तार किया गया है, यानी कि इसके अंदर ईएसआई योजना के अंदर अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया है। तो इस योजना का विस्तार, यानी कि ईएसआई योजना का विस्तार केंद्र सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश तक किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की ईटानगर है। क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर। अगर बात हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, यानी कि सीएम, यहाँ के पीए, यहाँ के सीएम जो हैं वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू सीएम है अरुणाचल प्रदेश के, और बीडी मिश्रा है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूएनओ, यही यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको भी पीछे क्वेश्चन के अंदर बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर से वाटर टैक्सी सेवाओं की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो नवंबर से वाटर टैक्सी सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है मुंबई के अंदर। कहाँ पर? किस शहर में? मुंबई के अंदर नवंबर से वाटर टैक्सी सेवाओं की शुरुआत शुरू होने जा रही है, यानी कि इसकी शुरुआत वहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, बात मुंबई की करें तो मुंबई कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। और अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये सभी बातें बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व स्तर का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? दिल्ली हवाई अड्डा। अभी कोरोना वायरस जब चल रहा था, जिस समय लॉकडाउन था, तो उस समय इन सभी हवाई अड्डों का आकलन किया गया था। उसके अंदर विश्व स्तर का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा जो मिला है, जिसको जो सामने आया है, वो है दिल्ली हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयोगकर्ताओं को चैट के माध्यम से खरीदारी करने की अनुमति किसने दी है? चैट से, यानी कि चैटिंग से खरीदारी करने की अनुमति दे दी है हाल ही में उपयोगकर्ताओं को, यानी कि यूजर्स को, व्हाट्सएप ने। किसने दी है? व्हाट्सएप ने दी है।
अच्छा, अगर बात यहाँ पर आपसे व्हाट्सअप की करें तो व्हाट्सअप के संस्थापक जॉन कॉम हैं। जॉन कॉम के द्वारा व्हाट्सअप को निर्मित किया गया था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सअप को स्थापित किया गया था, व्हाट्सअप को बनाया गया था जॉन कॉम। अगर स्थापना की बात करें कि व्हाट्सअप कब से है, तो ये बात तो सब जानते होंगे दीक्षा स्टूडेंट, क्योंकि 2009 से, जो नहीं जानता वो अब नोट कर ले। लेकिन डेट क्या है, एग्जाम के अंदर डेट ही पूछी जाती है। 24 फरवरी 2009 से। कब से स्थापित है व्हाट्सअप की जो स्थापना हुई थी? 24 फरवरी 2009। अगर बात हम यहाँ पर व्हाट्सअप की करें कि किस प्रकार से अनुमति दी है, किस प्रकार संबंधित, तो आपको याद रखना है जो व्हाट्सअप बिजनेस होता है उसके अंदर ही अनुमति दी गई और उसके माध्यम से आप इसके अंदर व्हाट्सअप बिजनेस, जो मेन व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप है। लेकिन अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं जो आप सीधे सीधे समझ सकेंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, आप अगर किसी के पास मैसेज करते हैं, आपने मान लीजिए आप किसी को भेजा हाय या आपने किसी को भेजा हेलो, आपने कुछ भी मैसेज किया, तो उधर से अगर वो बंदा कोई रिप्लाई कर रहा है, जो सामने उधर आपका उधर जो दूसरा यूज़र है, जो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो खुद रिप्लाई करे ना करे, वो ऐसा सिस्टम कर देता है जो उसे संदेश आप तक पहुंचाना है, थैंक यू या फिर आपसे थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, जो भी उसने लगा रखा है अपनी कंपनी का नाम, साइट का नाम, वो आप तक पहुंच जाता है। उस प्रकार से उदाहरण, लेकिन मात्र ये नहीं कि व्हाट्सएप बिजनेस में ये काम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजहर को टेस्ट कप्तान से हटाया जाएगा, यह किस देश के कप्तान है? तो अजहर क्रिकेटर हैं, इनको टेस्ट कप्तान से हटा दिया जाएगा। अब ये किस देश से संबंधित है, यानी किस देश के कप्तान है? तो आपको नाम याद रखना है, अजहर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। इनको पाकिस्तान की जो टेस्ट कप्तान है पाकिस्तान के, फिलहाल ये पाकिस्तान की टीम के, इनको अब इस पद से, इनके कप्तान से जो इनकी पोस्ट है उससे हटा दिया जाएगा। अब ये कप्तान नहीं रहेंगे। बात पाकिस्तान की आपसे करें, क्योंकि पाकिस्तान कप्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान। राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान से जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो उनके अंदर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, ये मुख्य राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर अन्य विकल्पों के बारे में, बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ये बात आपको याद रखनी है। बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, तीनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की अगर हम पीएम की बात करें, यानी कि बांग्लादेश जो है इसकी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वह है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश भी एक समय पाकिस्तान का हिस्सा होता था। अगर बात करें हम नेपाल की, तो नेपाल से पहले बांग्लादेश के बारे में एक और चीज़ आप यहाँ पर जानिएगा, और उससे पहले पाकिस्तान के बारे में बताएं। बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। क्या है? टका यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। बात अगर नेपाल की करें, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो किस राज्य के साथ बनाता है? भारत के यूपी के साथ बनाता है। वैसे तो बिहार और उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर हम सर्वाधिक सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की, वो सीमा बनाता है अपनी ये यूपी के साथ में। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।